We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद के खोखरा में जो स्कूल में जो वारदात हुई है, जो नयन जो लड़का था, उसके पीड़ित के जो परिवार है अपने साथ जुड़ा है, उनके पिता से बात करेंगे। क्या मामला था, किस कारण ये घटना घटी, क्या है समग्र मामला? ये मेरा बच्चा समझो स्कूल में पढ़ता है और मेरे भाई का लड़का भी स्कूल में पढ़ता है। तो समझो वो 8th स्टैंडर्ड में, मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो कुछ भी अंदर फ्रेंड्स में कुछ छोटी छोटी बात हुई होगी या धक्के की बात थी या कुछ भी बात थी, तो मेरे भाई के लड़के की समझो 3-4 लड़कों के साथ मगजमारी हुई थी। तो उसने समझो बड़े भाई के हिसाब से मेरे बेटे को बोला, भाई मेरे को ये 3-4 लोग परेशान कर रहे हैं। तो मेरा बेटा उनको खाली समझाने गया था। वहाँ पे जैसे ही समझो समझाने गया तो 8-10 बच्चों ने उसको पूरा सर्कल बना के घेर लिया और वहाँ पे 3-4 जनों ने उसको मारा भी। चलो ठीक है, वो मारा, वो हर स्कूल में होता रहता है। लेकिन एक लड़के ने, जिसका नाम मुसेद है, उसने आके उसको छुरी डाल दी पेट के अंदर। तो उसको पता नहीं चला। फिर वो दौड़ते दौड़ते समझो स्कूल के वहाँ पे आ गया और अंदर जाके समझो जैसे ही वो उसको पता चला ना, तो बेहोश होके गिर गया। अभी वहाँ पे उस टाइम पे स्कूल छूटा हुआ था। कम से कम 100 से 150 जन का सिक्योरिटी का स्टाफ था और स्कूल मैनेजमेंट भी सब हाजिरी थे वहाँ पे। लेकिन किसी ने भी मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया, भाई आके हेल्प करे। आज स्कूल की जवाबदारी होती है, कुछ भी बच्चे को होता है तो उसको हॉस्पिटल में समझो टाइम टू टाइम उसको पहुँचाना है या कुछ भी बात हो। लेकिन ऐसी बात में समझो पूरा ब्लडिंग हो रहा था नीचे, किसी ने भी समझो हाथ नहीं लगाया। ये समझो मौका वारदात पे मेरी वाइफ वहाँ पे पहुँच गई और मेरी बड़ी भाभी वहाँ पे ही थी। तो उन्होंने दोनों मिला के, दोनों ने अपने हाथों से उठा के उसको रिक्शा में बिठाया है, फिर हॉस्पिटलाइज लेके गए। इसके बाद समझो स्कूल के अंदर जो भी दाग खून के थे, वो लोग ने पानी का टैंकर मंगा के वो पूरे दाग धो दिए, साफ कर दिए। और सीसीटीवी कैमरा में से भी फुटेज गायब हो गई है। अभी तो समझो कार्रवाई बहुत अच्छी तरह से चालू ही है। सरकार भी हमारा साथ दे रही है, सब हमारा अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं। और हमको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। जो ये लोग न्याय बोल रहे हैं, भाई छोटे बच्चे के हिसाब से उसको 2 या 3 साल की कस्टडी में रखेंगे, ऐसा न्याय तो हमारे को, ऐसा न्याय तो नहीं दो तो अच्छा ही है। ये न्याय हमको नहीं चाहिए। जो मेरे बेटे के साथ हुआ है, ऐसा ही सामने वाले के साथ होना चाहिए। तो वो ही हम मानेंगे, भाई वो ही न्याय है। हमारे को ऐसा न्याय चाहिए, भाई सामने मेरा बेटा गया है तो उसके माँ बाप को भी ऐसा फील होना चाहिए, भाई उसका बेटा भी गया है। बस ऐसा कुछ न्याय हमको चाहिए। जो नयन की जो माता है, जो अस्पताल लेके गई थी, उनसे बात करेंगे। क्या घटना थी उस टाइम? बस उस टाइम जैसा मेरे हस्बैंड ने आपको सब बताया कि बच्चों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, उनकी वजह से ये पूरा हो गया है। इसीलिए मेरा बस सबसे इतना ही कहना है कि मेरा बच्चा बहुत दयावान था और जाते जाते भी अपने जीव का बलिदान दिया है। उसने हजारों दूसरों बच्चों को बचाने के लिए उसने अपने जान की गवाही दे दी। उसकी ये दया की वजह, उसको इतना न्याय ज़रूर दिलाना कि उसको ऊपर उसकी आत्मा को शांति ज़रूर मिले कि मेरे माँ बाप ने मेरे फेवर में कुछ किया। क्योंकि 7 डे में अब से लेके पहले भी ऐसे 5-6 बार ऐसी घटना घट चुकी है, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया था। शायद सब वेट कर रहे थे कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा वो अपने जान की बलिदान दे, तब भी सब अभी जागरूक हुए हैं, सब एक्शन ले रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे को न्याय दिलाइए कैसे भी करके। बस जो घर के जो वडील है वो जुड़े हैं, उनकी जो नयन की दादी माँ है, घर का जो चिराग था वो बुझ गया है। मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरा गुलाब का फूल था, मेरे को पता नहीं था स्कूल जाएगा तो दूसरे दिन उसकी अर्सी घर में आएगी। मेरे को कांटा चुभा के गया, मेरा गुलाब का फूल चला गया। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। एक चैट वायरल हुई थी कि जो लोग हैं, ये वारदात के बाद इंस्टाग्राम में एक चैट वायरल हुई थी, उसको लेके भी पुलिस काम कर रही है। उसमें जांच में पता चला है कि ये लोगों ने जो ये घटना घटी उसके बाद डिस्कस किया। ये समझो उनका प्लानिंग था ही। वो बच्चा पहले से स्कूल में समझो 2-3 बार उसने अटेम्प्ट किया है किसके ऊपर, लेकिन क्या किसको इतनी बड़ी चोट वोट नहीं लगी है। छोटा मामला हो के समझो किधर स्कूल में पहुंचा भी नहीं है। लेकिन ये समझो उसने 1 साल के अंदर समझो 3री बार ऐसे अटेम्प्ट किया है। जो पूरी प्री प्लानिंग की थी। चैट के अंदर भी आप देखोगे, इंस्टा पे आपको सब रील्स तो आ गई होंगे, इंस्टा के अंदर सब लिखा हुआ ही है, भाई चलो एक छुरा मार दिया।
छुरा मार दिया, कोई बात नहीं, क्या होगा, वो ऐसा सब लिख रहा है उसके ये अंदर। जवाब है, हो गया तो हो गया, अब क्या होगा। उसका ये रिप्लाई सुन के तो हम बहुत शॉक्ड हो गए हैं। फिलहाल जो परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है, साथ में पुलिस है और यहाँ के विधायक है, सब लोग हैं वो इस तपास में जुड़ गए हैं। इनके जो बड़े जो भाई है, नयन के जो बड़े पापा है, उनसे बात करेंगे। क्या हादसा था, क्या घटना क्या हुई थी? घटना यही बस जो बोला था ब्रदर ने, वही पूरी घटना हुई थी सर। और हमको भी यही न्याय चाहिए, वो लड़के को लाके हमारे सामने फांसी दो या उम्र कैद की सजा दो, तभी हमको न्याय मिलेगा ये लड़के को। उनकी बड़ी मम्मी है, वो बात करेंगे। जैसे मेरे देवर ने सब बताया, जो बात हुई है, झगड़ा हुआ मेरे लड़के का, वो इतना बड़ा इशू नहीं था कि चाकू लगा दे उसको, और उसने चाकू लगाया है, मतलब इस तरह से लगाया है ना, मेरे को लग रहा है वो तो सीखा हुआ है, फुल गुंडा ही है लड़का। और उसने चाकू लगाया, उसने गलती की है, पर उससे बड़ी गलती स्कूल वालों की भी है। उन्होंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरी देरानी ने, मैंने उठाया, फिर 2-3 लड़के स्कूल के आए, उन्होंने उठा के ऑटो में रखवाया। ऑटो भी मैं बाहर करवाने गई, 108 बुला रही थी मेरी लड़की को, मैंने बोला 108 को फ़ोन कर, तो कोई पता नहीं कौन था मेरे को आके बोल रहा था पुलिस केस होगा, पुलिस केस होगा। मैंने बोला भले कोई भी हो, 108 नहीं आई तो फिर हम ऑटो करवा के गए, और ऑटो मैं करवाने गई, मेरी देरानी मैं उठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए। उनके पापा है, कम से कम समझो ये 7 डे स्कूल के 20 से 25 केस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे समझो वो पैसे खिला के ये सब समझो केसेस दबा देते हैं। आज जो प्रिंसिपल है उसका, डॉक्टर जी इमैनुअल, वो उसको समझो पहुँच के हिसाब से बहुत बड़ी पहुँच है, उसके हिसाब से समझो वहाँ पे वो सब केसेस दबा रहे हैं। वहाँ पे ये केसेस दब रहे। आज से 2-4 महीने पहले भी मेरे बड़े भाई साहब ने समझो इसकी क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, वो क्लास के अंदर समझो कोई छड़ी लेके आया, छुरा लेके आया था, तो मेरे बड़े भाई साहब ने वहाँ पे जाके कंप्लेन की थी, भाई ये समझो क्या लड़के का नाम था मुझे पता नहीं है, भाई ये छुरी लेके आया। तो टीचर ने खाली बस छुरी लेके उसको एक ऐसे ही वार्निंग देके छोड़ दी। वो दूसरे दिन फिर से लेके आया, वो समझो मेरे भाई के बच्चे को फिर से बता रहा है, बोले देख तूने कंप्लेन कर दी, मैं दूसरी लेके आया हूँ। मतलब ये क्या है, ये स्कूल है, यहाँ पे सब विद्या लेने जाते हैं या ऐसे छुरी और ऐसे सब काम करने के जाते हैं? हमें स्कूल के ऊपर भी स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है, और हो सके तो स्कूल का लाइसेंस पूरा रद्द ही करवाना है, और रद्द होके ही रहेगा, जैसे आगे दूसरे बच्चे के साथ ऐसा कोई भी हादसा ना हो। बस हम यही चाहते हैं, हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, सरकार भी हमारे साथ हो और पूरा देश भी हमारे साथ हो, हम यही बोलना चाहते हैं। फिलहाल जो परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है। स्कूल प्रशासन है, उसकी जो लापरवाही है वो सामने आई है, और एक घर का जो चिराग है फिलहाल बुझ गया है। कैमरामैन नितल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक सत्य, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।